तो एपिसोड की स्टार्टिंग किंडरगार्टन से होती है, जहाँ पर गुआओ की बहन मोमो को लेने के लिए आई थी। लेकिन तब तक एचान के बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ गए थे रुक्सी और मोमो को लेने के लिए। इतने सारे गार्ड्स को देखकर वहाँ पर जितने भी टीचर्स थे वो सब डर जाते हैं। आखिर ये गार्ड्स बच्चे को लेने के लिए आए हैं या बैंक लूटने के लिए? ये देखकर गुआओ की बहन सोचती है क्या इसके लिए गुआओ उसको मोमो को लाने के लिए भेजी थी। शायद एचान को पता चल चुका है कि मोमो उसका बेटा है। इसके बाद गुआओ की बहन भी भागती है मोमो को लाने के लिए, जैसे कि एचान के बॉडीगार्ड्स उसको ना ले पाए। तभी हमें रुक्सी और मोमो को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम के अंदर बैठे थे। रुक्सी मोमो को बोलता है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। मोमो बोलता है उसे नहीं पता और वो रेडी हो जाता है घर जाने के लिए। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर बोलते हैं कि ये रहे दोनों बच्चे, इनको पकड़ो। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। मोमो उनसे बोलता है क्या दिन में तुम लोग हमें किडनैप करने वाले हो? गार्ड्स उन्हें चॉकलेट देकर बोलते हैं कि हम तुम्हें किडनैप करने के लिए नहीं आए हैं, आपके पिता यानी कि प्रेसिडेंट फेंग हमें यहाँ भेजे हैं कि आप दोनों को लेने के लिए। रुक्सी बोलता है लेकिन पापा आपको ऐसे अचानक से क्यों भेजे हम दोनों को लेने के लिए? क्या आंटी गुआओ को इसके बारे में पता है? गार्ड्स उन दोनों को बोलते हैं चलो हमारे साथ जल्दी घर चलो। तभी गुआओ की बहन वहाँ पर आकर उन्हें रोकती है और बोलती है कि मोमो मेरी बहन की बेटा है, आप लोग इसको यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते। तभी एक गार्ड बोलता है मोमो प्रेसिडेंट फेंग की भी बेटा है और वैसे भी प्रेसिडेंट फेंग ने हमें खुद बोले कि इन दोनों बच्चे को किंडरगार्टन से लेकर आने के लिए। गुआओ की बहन बोलती है तुम मोमो को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मोमो बोलता है आंटी आप गुस्सा मत हो, मैं इनसे बात करता हूँ। उसके बाद मोमो उन गार्ड्स को बोलता है जाकर अपने प्रेसिडेंट से बोल देना कि मैं उनको पापा नहीं मानता और तुम लोग के साथ उनके घर नहीं जाने वाला। तभी एक गार्ड बोलता है हम तो बस प्रेसिडेंट फेंग की बात मान रहे हैं। मोमो रुक्सी को बोलता है तुम अब घर जा सकते हो, लेकिन मेरी बात को मत भूलना। उस फेंगे चैन को कभी भी एक अच्छा इंसान मत समझना। रुक्सी बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। गार्ड्स बोलते हैं अगर हम मोमो को लेकर नहीं जाएंगे तो प्रेसिडेंट फेंग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक्सी बोलता है क्या तुम लोग को समझ नहीं आता कि मोमो तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता? अब जल्दी घर चलो, मुझे पापा यानी कि उस ओल्ड फेंग के साथ मिलना है। गार्ड्स बोलते हैं लेकिन मोमो के बिना हम यहाँ से कैसे जाएंगे? रुक्सी बोलता है आप लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरी बात को ना मानने के लिए? क्या मैं लिटिल मास्टर नहीं हूँ? ये सुनकर सारे गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। रुक्सी मोमो को बोलता है तुम घर जाओ, आंटी गुआओ तुम्हें वेट कर रहे होंगे। मैं भी घर जाकर उस ओल्ड फेंग से बात करूंगा। बोलता है तुम्हारे पापा को बोलना एक अच्छा आदमी कैसे बनते हैं। उसके बाद रुक्सी वहाँ से चला जाता है। गुआओ की बहन मोमो को बोलती है तुम तो बहुत ही होशियार हो, इतनी आसानी से ये बात को निपटा लिया। मोमो बोलता है मैं फेंगीचन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, अगर उसको इतना ही मेरी दादी बनने की शौक है तो उसको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। उसके बाद हमें एचान की विला में दिखाया जाता है। यहाँ पर एचान मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि गार्ड्स उसके दोनों बच्चे को लेकर आएंगे, जैसे कि वो मोमो के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तभी रुक्सी किंडरगार्टन से वापस आ जाता है। रुक्सी को देखकर एचान पूछता है मोमो कहाँ है, क्या वो पीछे रह गया? मुझे पता है वो यहाँ आकर बहुत ही खुश हो रहा होगा, अगर वो चाहे तो उसको घर दिखा सकते हो। एचान सोचता है वो बहुत ही हैंडसम और अमीर है, जिसके वजह से सभी बच्चे उसके जैसा पापा चाहते होंगे। एचान को लगता है मोमो भी उसका फैन हो गया होगा। तभी रुक्सी बोलता है ओल्ड फेंग मोमो यहाँ पर नहीं आया है। ये सुनकर एचान चौंक जाता है और सोचता है कि क्या अभी इसने मुझे ओल्ड फेंग बुलाया। एचान रुक्सी को बोलता है मैं तुम्हारी पापा हूँ और तुम मुझे ओल्ड फेंग बुला रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे रूडली बात कैसे कर सकते हो? रुक्सी बोलता है अगर पापा काइंड नहीं है तो बेटा क्यों काइंड होगा? मोमो एकदम सही बोल रहा था, आप बिल्कुल भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। एचान रुक्सी को बोलता है मैं तुम्हें कब अच्छे से ट्रीट नहीं किया बताओ तो जरा, और मोमो ने तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो? रुक्सी बोलता है इन सब में आप मोमो को बीच में मत लाइए, आप मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते और आज तक ये भी नहीं बताया कि मेरी माँ कौन है। आप मुझे कभी किंडरगार्टन भी छोड़ने नहीं जाते, ना ही वहाँ से लाते हैं, आपसे ज्यादा तो बटलर मेरी ख्याल रखते हैं, आपको पापा बुलाने से अच्छा मैं उनको पापा बुलाऊं। ये सुनकर एचान को गुस्सा आ जाता है और वो रुक्सी को बोलता है तुम चुप करो, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। रुक्सी बोलता है देखो इस बात पे आप कितना गुस्सा हो गए, आप मेरे साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि आप मेरी केयर ही नहीं करते। ये कहकर रुक्सी बहुत ही जोर से रोने लगता है। रुक्सी को रोता हुआ देख एचान उसे समझाने लगता है कि वो हर टाइम ऑफिस के कामों में बिजी रह जाता है और गुआओ को पटाने में। एचान बोलता है मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन यकीन मानो मैं आपसे बदल जाऊंगा। बोलता है अगर मैं जो बोलूंगा वो मानोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। एचान बोलता है क्या बोलना है बोलो। उसके बाद रुक्सी बोलता है पहला आप मुझे डांटोगे नहीं और मुझे बहुत ही प्यार करोगे और मेरी ख्याल रखोगे। दूसरा शर्त है आप मोमो को फोर्स नहीं करोगे यहाँ आने के लिए, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और तीसरा शर्त ये है कि आप आंटी गुआओ के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना शादी करने के लिए जब तक वो खुद नहीं बोले। एचान बोलता है तुम आखिर किसके साइड हो, मेरे या उनके? रुक्सी बोलता है आप तो हर टाइम बिजी रहते हो, आंटी गुआओ और मोमो के दिल जीतने जैसा कुछ काम किया भी है या नहीं? एचान इस बात पे कुछ
कुछ बोल नहीं पाता। रुक्सी बोलता है पहले तो आप एक अच्छा पापा नहीं बन सके और दूसरे एक लड़की के दिल भी नहीं जीत सके। एचन रुक्सी को बोलता है तुम ऐसे बात करना बंद करो। रुक्सी बोलता है तुम मानते हो कि ये तुम्हारा गलती है तो मैं इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। एचन रुक्सी को पूछता है मैं कैसे गुआओ और मोमो को मनाऊंगा। रुक्सी बोलता है इसके बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपना ईगो साइड में रख के उनसे मिलने के लिए जाना होगा। सुनकर एचन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं कितने बार गुआओ को पैचअप करने के लिए बोला है, लेकिन उसको बस अपनी एटीट्यूड दिखानी है। अगर गुआओ की जगह कोई और होता तो मैं उसको दिखाता कि ये फेंगेचन कौन है। रुक्सी बोलता है आपका कुछ नहीं हो सकता। तभी एचन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही मोमो और गुआओ से मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। रुक्सी बोलता है मैं भी आपको इस काम में हेल्प करूंगा क्योंकि आंटी गुआओ मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद एचन और रुक्सी दोनों मिलकर गुआओ के पास जाते हैं। उसके बाद हमें गुआओ और उसकी बहन और मोमो को दिखाया जाता है। गुआओ मोमो के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि गुआओ को कुछ पता ही नहीं था कि मोमो फेंगेचन के साथ इतना सब कर चुका था। गुआओ की बहन गुआओ को समझाने की कोशिश करती है जैसे कि वो मोमो को ना डांटे, लेकिन गुआओ बोलती है तुम इस बात में कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। उसके बाद गुआओ मोमो से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत ही बड़ा हो गए हो जो कि इतना सब किसी को ना बताए कर लिया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ फेंगेचन से मिलने की, वो भी मुझे बिना बताए। मोमो बोलता है मम्मी मुझे माफ कर दो, वो ओल्ड फेंग आपको ऐसे बुली करता रहे, मैं ये नहीं देख सकता। गुआओ मोमो को बोलती है तुम्हें ये जानना चाहिए कि अगर तुम फेंगेचन से मिलने के लिए जाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि तुम उसका बेटा हो। मोमो गुआओ से बोलता है क्या आप ओल्ड फेंग को पसंद नहीं करते, इसके लिए क्या आप उनको कभी माफ नहीं करोगे। गुआओ बोलती है हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हर टाइम हम झगड़ते रहते हैं और वो माफी मांगने के बाद भी वो गलती बार बार करता रहता है। तभी कोई गुआओ की डोर नॉक करता है। गुआओ बोलती है इस टाइम में कौन आया होगा। मोमो खुश होकर बोलता है कि जरूर ये ओल्ड फेंग होंगे। गुआओ बोलती है ये कभी भी नहीं हो सकता और वो डोर खोल के देखती है तो बाहर सच में फेंगेचन खड़ा हुआ था। एचन को देखकर गुआओ डोर को बंद कर देती है और बोलती है कोई गलत एड्रेस में आ गया था, लेकिन एचन बार बार डोर को नॉक करने लगता है। मोमो बोलता है ये आदमी तो हमारी डोर को तोड़ देगा। फिर से गुआओ एचन के पास जाकर बोलती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, ऐसे बार बार डोर को क्यों नॉक कर रहे हो। एचन गुआओ को बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ आया हूँ, फिर भी डोर को क्यों बंद कर रही हो। रुक्सी एचन को रोकता है कि ऐसे बात ना करने के लिए। रुक्सी गुआओ को माफी मांगता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। रुक्सी को देखकर गुआओ बहुत ही खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, घर के अंदर आओ। रुक्सी एचन को बोलता है क्या आप भूल गए हम लोग घर में क्या बात किए थे, तो आपको क्या आंटी गुआओ को कुछ बोलना नहीं है। तभी एचन बोलता है अरे हाँ मुझे तो कुछ बोलना था। फिर गुआओ को बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हें अपसेट किया हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो। एचन से ऐसे बात सुनकर गुआओ समझ नहीं पाती क्या बोलेगी, तो वो बस बोल देती है कि ठीक है। ये सुनकर एचन को गुस्सा आ जाता है और वो गुआओ को बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ और तुम हो कि मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। रुक्सी एचन को बोलता है आप जैसे माफी मांगे क्या उसको माफी मांगना बोलता है। एचन गुआओ को बोलता है क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं। उसके बाद एचन गुआओ के घर में घुस जाता है। रुक्सी सोचता है मेरे पापा को क्या कुछ पता नहीं है, वो आंटी गुआओ के घर में ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि ये इनका घर हो। गुआओ एचन के ऊपर गुस्सा करके बोलती है कि ये मेरा घर है ना कि तुम्हारा। एचन घर के अंदर जाकर बैठ जाता है और मोमो उसको पानी देता है पीने के लिए। एचन इसके लिए मोमो को थैंक्स बोलता है। तभी रुक्सी आकर बोलता है क्या आपको ये पहले आंटी गुआओ को देना नहीं चाहिए। तभी एचन बोलता है अरे तुमने तो सही बोला। और जब वो गुआओ को पानी देने के लिए उसके पास जाता है तभी उसके हाथ से गिलास गिरकर नीचे टूट जाता है। ये देखकर दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये हमारे ही पापा है ना, आखिर इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। एचन गुआओ को बोलता है क्या तुम मेरे से इतना डरते हो जो मेरे हाथ से गिलास भी नहीं पकड़े। गुआओ बोलती है तुम्हारे हाथ से मैं कुछ भी नहीं लूंगी, तुम्हारे हाथों से पानी मेरे लिए एसिड है। उसके बाद गुआओ ग्लास के टुकड़े को फ्लोर से उठाने लगती है। रुक्सी एचन को बोलता है आपको कुछ भी करके आंटी गुआओ को इम्प्रेस करना होगा। एचन सोचता है गुआओ तो ऑलरेडी मेरी हैंडसम थोबड़ा से इम्प्रेस हो चुकी होगी। गुआओ उसे देखकर सोचती है ये ऐसा क्या सोच रहा है जो इतना खुश हो रहा है। तभी अचानक से एचन आकर गुआओ के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है इस कांच को मुझे साफ करने दो। वो ग्लास के एक टुकड़ा उठा रहा था तभी उससे उसके हाथ कट जाता है। इसे देखकर गुआओ बहुत ही डर जाती है, लेकिन एचन तो एकदम रोमांटिक मोड में था। वो गुआओ से बोलता है ओ मेरे गुआओ तुम चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ। गुआओ मोमो को बोलती है बैंडेड लाने के लिए। मोमो लाकर बैंडेड दे देता है। गुआओ एचन से बोलती है वो काम तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन देखो तुम्हारा हाथ कट गया इसके वजह से। तभी एचन गुआओ से पूछता है क्या तुम मेरे लिए ओरिड हो। गुआओ बोलती है तुम कौन हो जो तुम्हारे लिए मैं ओरिड रहूं, और ब्लश करके वहाँ से चली जाती है। एचन सोचता है अरे गुआओ तो ब्लश करके चली गई, इसका मतलब वो मुझे माफ कर देगी। मोमो एचन से बोलता है आप ज्यादा मत सोचिए, मैं और मेरी मम्मी आपको इतना
इतना जल्दी माफ नहीं करने वाले। एचन मोमो से पूछता है तो मुझे बोलो मैं क्या करूँ जो तुम मुझे माफ कर दोगे। तभी मोमो बोलने लगता है कि मेरी मम्मी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, और मुझे पता है कि मेरी मम्मी के साथ जैसे कर रहे हो आप रुक्सी के माँ के साथ भी वैसा कर रहे होगे। एचन बोलता है रुक्सी का सिचुएशन बिल्कुल तुमसे अलग है। मोमो पूछता है कि कैसे अलग हुआ। एचन बोलता है रुक्सी को एक चाइल्ड ट्रैफिक वाला ने बचाया था, मतलब जो लोग बच्चे लोग को बचाते हैं, और वो चाइल्ड ट्रैफिक वाला एचन का दोस्त था, तो उससे और रुक्सी को अडॉप्ट कर लिया। मोमो एचन से पूछता है क्या आप मुझे झूठ बोल रहे हो। एचन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बात पहले गुआओ को बोला था और अब तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात रुक्सी को मत बताना क्योंकि वो आज तक मुझे अपना पापा समझता आया है, सच जानने के बाद उसको बुरा लग जाएगा। मोमो बोलता है तो ठीक है, मैं इसके बारे में रुक्सी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मत सोचना है कि मैं आपको माफ कर दिया। एचन बोलता है कि तो बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ कर दो। मोमो बोलता है सच बताओ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन आपको मेरी मम्मी पसंद नहीं कर रही, इसीलिए आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एचन बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं कर रही। मोमो बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा वो आपको कितना इग्नोर कर रही है। एचन मोमो को बोलता है तुम्हारी मम्मी के दिल में क्या है वो तुम्हें नहीं पता होगा, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो मेरे लिए वो बैंडेड लेकर नहीं आती, और जब मेरी हाथ कट गया वो इतना डरती नहीं। मोमो सोचता है कि मेरी मम्मी के दिल में अभी भी इस ओल्ड फेंग के लिए फीलिंग्स है। एचन बोलता है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गुआओ सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, हमारे बीच में कोई भी आ जाए हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तभी कोई एक और आकर गुआओ की डोर नॉक करता है। एचन और मोमो सोचते हैं कि फिर से कौन आया होगा। गुआओ जाकर डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर हिजिन आया था। गुआओ हिजिन से बोलती है तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। हिजिन बोलता है मैं बस इस पास में ही गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखकर चले जाऊं, तुम अगर फ्री हो तो हम दोनों कुछ देर बात कर सकते हैं। तभी वहाँ एचन आकर बोलता है गुआओ अभी फ्री नहीं है, तुम गलत टाइम में आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।